ताजमहल यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, यह प्रेम का प्रतीक भी है और रहस्यों का भंडार भी। सफेद संगमरमर से बना, यमुना किनारे खड़ा ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत इमारत के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई इसे शाहजहां ने बनवाया था, या फिर यह किसी पुराने हिंदू मंदिर को बदलकर बना दिया गया? क्या इस इमारत के तहखानों में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे आज भी आम जनता से छुपाया गया है? आज हम जानेंगे ताजमहल का इतिहास, इसकी वास्तुकला का रहस्य और उससे जुड़े विवादों की पूरी कहानी। इतिहास की मुख्य धारा के अनुसार ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया। माना जाता है कि 1631 में मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने संगमरमर से बना यह भव्य मकबरा आगरा में बनवाया, जो 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसकी कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से हजारों करोड़ होती। बनाने में 22 साल लगे और 20,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। ताजमहल की बनावट इंडो इस्लामिक, फारसी और तुर्क वास्तुकला का संगम है। इसका मुख्य गुंबद 73 मीटर ऊंचा है और चारों ओर 4 मीनारें हैं, जो थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है, ताकि भूकंप या गिरने की स्थिति में मुख्य इमारत को नुकसान न पहुंचे। सबसे खास बात है इसकी सिमेट्री यानी संतुलन। दाईं और बाईं तरफ की मस्जिद और गेस्ट हाउस बिल्कुल एक जैसे हैं। मकबरे के भीतर मुमताज और शाहजहां की नकली कब्रें हैं। असली कब्रें नीचे तहखाने में हैं, जिन्हें आम जनता नहीं देख सकती। कहा जाता है कि ताजमहल दिन में कई रंगों में नजर आता है। सुबह गुलाबी, दोपहर को चमकता सफेद और रात में हल्का सुनहरा। यह बदलाव केवल सूर्य की रोशनी और संगमरमर की प्रकाश परावर्तन क्षमता के कारण होता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह रंगों का खेल मुमताज के जीवन और मृत्यु के भावनात्मक पहलुओं को दर्शाता है। ताजमहल को लेकर सबसे विवादित दावा किया है इतिहासकार P.N. ऑक ने। उनके अनुसार ताजमहल दरअसल एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय कहा जाता था। उन्होंने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तर्क दिया कि यह इमारत पहले से मौजूद थी और शाहजहां ने सिर्फ उसे बदलवाया। उनके अनुसार इसमें हिंदू वास्तुशिल्प के कई तत्व हैं। कई बंद दरवाजे और तहखाने आज भी सील हैं, और उस समय के फारसी दस्तावेजों में कहीं भी ताजमहल के निर्माण का स्पष्ट जिक्र नहीं है। हालांकि यह दावा भारतीय पुरातत्व विभाग ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज भी यह बहस कई हलकों में जारी है। ताजमहल के निचले हिस्से में कई तहखाने और कमरे हैं, जिन्हें आज तक आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इनमें हिंदू प्रतीक चिन्ह, मंदिर की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। कुछ मानते हैं कि यहां तांत्रिक प्रयोग हुआ करते थे, और कुछ के अनुसार ये तहखाने केवल संरचनात्मक मजबूती के लिए बनाए गए थे। ताजमहल के तहखाने में 20 कमरे हैं, जिन्हें 1992 से ही बंद कर दिया गया है। आज भी ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन तहखानों को बंद रखा है, और यही बात इस रहस्य को और गहरा बना देती है। एक और दिलचस्प कहानी है ब्लैक ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर एक काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे अपने लिए, ताकि वह मुमताज के ताजमहल के सामने दफन हो। लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और वह इसे पूरा नहीं कर सके। आज भी उस जगह पर कुछ अधूरे काले पत्थर दिखते हैं, जिससे यह सिद्धांत जन्मा। हालांकि इस पर ऐतिहासिक प्रमाणों में मतभेद है। चाहे आप इसे प्रेम का प्रतीक माने या किसी प्राचीन रहस्य का भाग, ताजमहल एक ऐसी संरचना है जो समय से परे है। यह हमें इतिहास, कला, भावनाओं और रहस्यों सभी का एहसास कराता है।
और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ताजमहल की हर ईंट एक कहानी कहती है, आपको बस उसे सुनने का हुनर। तो क्या आपको लगता है कि ताजमहल केवल एक मकबरा है या फिर इसके पीछे कोई अनकहा सच छिपा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऐतिहासिक रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।